न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में फायरिंग का वाकया पेश आया है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने दहशतगर्दाना हमला इसे करार दिया है। इस हमले में 40 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, दर्जनों जख्मी हैं। इस हमले में 9 हिंदुस्तानी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें एक हैदराबाद के नौजवान अहमद जहांगीर भी शामिल हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अहमद जहांगीर के अहले खाना की मदद करने की तेलंगाना के वजीर KTR और सुषमा स्वराज से अपील की है। तेलंगाना में कल से SSC इम्तहानात का आगाज होने जा रहा है। हुकाम ने इम्तहानात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इम्तहानात के पुरअमन और शफाफ इनकाद के लिए महकमे तालीम के अलावा दीगर महकमेजात के हुकाम को हिदायत दे दी गई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन T विजय कुमार ने बताया कि इम्तहानात में 11,023 स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले 5,52,302 तलबा शिरकत करेंगे। SSC इम्तहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को आधा घंटा कब्ल इम्तहानी मराकज पर पहुंचने की ताकीद की गई है। ताखिर से पहुंचने वाले तलबा को इम्तहानी मराकज में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। मिरियालगुड़ा में तलबा प्राइवेट स्कूल के तलबा में लड़ाई हुई। इस मामले पर तलबा को असातिज़ा की जानिब से पीटने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तलबा के सरपरस्तों ने इस मौके पर एहतजाज किया। तलबा तंजीम ने असातिज़ा को बर्खास्त करने की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। సలీం సార్ ఇళ్ళకి రానే రాడనా ఏముండదు వేరే వాళ్ళని పెట్టి నడిపిస్తాడు। सदर TRS के चंद्रशेखर राव लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की मुहिम का 17 मार्च को करीमनगर से आगाज करेंगे। इसके साथ ही KCR रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां भी करेंगे। करीमनगर TRS का मजबूत गढ़ समझा जाता है। 2001 से ही यहां TRS को अच्छी कामयाबी मिलती रही है। चंद्रशेखर राव खुद भी लोकसभा में करीमनगर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इंतखाबी मुहिम के मामले में TRS अपनी हरीफ जमातों से आगे है, क्योंकि KCR के फर्जंद KTR पहले ही आम इंतखाबात की तैयारियों के नाम पर पार्टी के इजलासों से खिताब करने का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। TRS ने 16 सीटों पर कामयाबी को यकीनी बनाने का निशाना मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 11 अप्रैल को रायदही होने वाली है। करीमनगर रैली की तैयारियों का TRS के लीडरों ने जायजा भी लिया। ఏప్రిల్ 11వ తారీఖు నాడు జరగబోతున్న సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈ నెల 17వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం 4 గంటలకు కరీంనగర్ పార్లమెంటు పరిధిలో గొప్ప బహిరంగ సభని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। ఈ బహిరంగ సభ హుజురాబాద్ నియోజకవర్గం, హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం, మానకొండూరు, కరీంనగర్, చొప్పదండి, వేములవాడ, సిరిసిల్లకు సంబంధించినటువంటి 7 నియోజకవర్గాల ప్రజలు 2 నుంచి 2.5 లక్షల మంది ఇక్కడ గ్యాదర్ కాబోతూ ఉన్నారు। మొదటి నుంచి కూడా ఏ శుభకార్యం మొదలుపెట్టినా, ఏ విజయాన్ని కాంక్షించినా కరీంనగర్ గడ్డ నుంచి ప్రారంభించేటువంటి సాంప్రదాయం ఉంది। కాబట్టి ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్ని కూడా కరీంనగర్ మట్టి తల్లికి మొక్కిన తర్వాత కరీంనగర్ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో మొదలుపెట్టాలని చెప్పి వారు భావించారు। అది స్పోర్ట్స్ స్కూల్। मुल्क की माशी तरक्की में हेल्थ साइंस का अहम रोल रहा है। हैदराबाद में वाक़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जियो फिजिक्स शोबे के क़याम के 50 साल की तकमील पर तकरीब मुनक़्क़िद हुई। यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िदा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स और दानिश्वरों ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान कहा कि जियो फिजिक्स में तलबा को अपने मुस्तक़बिल को संवारने का सुनहरा मौका है। माइनिंग और मिनरल्स के शोबे में भी तलबा अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। इजलास के दौरान जियो फिजिक्स में खिदमात अंजाम देने वाले प्रोफेसर्स को तहनीत पेश की गई। Celebrating its Golden Jubilee celebrations, and this is a very proud occasion for Usmania University, where a department in which the employability is 80%,
and the students who have passed out from this university have held prominent positions throughout the country and even abroad. So on this occasion, we have celebrated an international seminar, and during this seminar, a lot of deliberations will go through on the geophysics subject. टीआरएस एमपी की कविता ने कांग्रेस और बीजेपी को निशाना बनाया है। कविता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख हैं और टीआरएस अवाम की बी टीम है। कविता ने कहा कि टीआरएस पार्टी अवाम से किए गए वादों को पूरा करेगी। यही मुद्दे को असेंबली इलेक्शन के समय भी उठाया गया था। कांग्रेस पार्टी जब अपने आप पे इलेक्शन जीत नहीं सकती है तो आगे वाली पार्टी को बदनाम करने की कोशिश तो बहुत करते हैं, और उन्होंने इसीलिए हमें कहा कि हम बीजेपी के बी टीम है। और अभी बीजेपी के जो बादशाह है अमित शाह, वो तेलंगाना में आते हैं और वो कहते हैं कि हम कांग्रेस के बी टीम है। अब मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों नेशनल पार्टी की मिलीभगत है कि जब भी कोई रीजनल पार्टी उभरता है, जब भी कोई रीजनल पार्टी से बहुत अच्छा एक विजनरी नेता उभर के देश के मंच पे आना चाहता है तो उनको रोकने के लिए दोनों नेशनल पार्टीज यही काम करती है। लेकिन जैसा हमने कहा है, हम बी टीम ज़रूर है, लेकिन हम तेलंगाना की जनता की बी टीम है, ना कि बीजेपी की कांग्रेस की बी टीम हम नहीं है। हम आगे चल के भी यही चाहते हैं कि इस देश में एक फेडरल फ्रंट बने जिसमें रीजनल पार्टीज आ गया है। रीजनल पार्टीज जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिस जवाबदारी से काम करती है, वो नेशनल पार्टीज कभी काम नहीं करती है। तो आगे चल के इस देश में सियासत ऐसा हो कि रीजनल पार्टीज का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रोल होगा, तो ही देश आगे। इल्म, सेहत और अपनी अहमियत को लेकर सिर्वस इंटरनेशनल फाउंडेशन की जानिब से भीम दीक्षा प्रोग्राम का आज से आगाज हो गया है, जो 1 माह तक जारी रहेगा। हैदराबाद में टैंक बंड पर वाक़े मुजस्समा अम्बेडकर पर फूल माला पेश करने के बाद रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और सिरोस इंटरनेशनल फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने शिरकत की। जिम्मेदारों ने बताया कि ये प्रोग्राम किसी एक मजहब या किसी एक जात का नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उसूलों पर चलने वाला हर शख्स इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकता है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के इनेकाद का अहम मकसद आवाम को बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए रहनुमाई करना है। हैदराबाद पुलिस ने शहर में चोरी करने वाली 7 रुकनी टोली को बेनकाब किया। हैरानी की बात यह है कि इस टोली में 3 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। इसमें सस्पिशियस मूवमेंट में शुरू में एक, बाद में दोनों बाइक पर 4 लड़के मिले और उनके पास से स्टोलन प्रॉपर्टी तुरंत बरामद हुआ। इमीडिएट स्पॉट पर इंट्रोगेशन से पता चला कि वो लोग क्रिमिनल हैं और ये नोटोरियस क्रिमिनल गैंग सेल फोन स्नैचिंग का हैदराबाद का गैंग निकला। उनके पास से 34 सेल फोन और 2 मोटरसाइकिल दोनों का रिकवरी हुआ। इसमें इस गैंग में 5 क्रिमिनल एडल्ट हैं और 3 जुवेनाइल भी हैं। ये जो क्रिमिनल गैंग है, इसमें इसके लीडर सैयद हारून सन ऑफ सैयद गफ्फार 19 इयर्स, जो कि एसी टेक्नीशियन का काम करते हैं। रचाकुंडा पुलिस ने ममनू अशिया तंबाकू, गुटखा और सिगरेट को जब्त कर लिया है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर भागवत ने मीडिया को ये तमाम तफसीलात बताई। ఇదే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డ్రైవ్ కి భాగంగా స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఇబ్రాహీంపట్నం టౌన్ లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి సయ్యద్ ఖాదర్, ఈయన కుమ్మార బస్తీ, ఇబ్రాహీంపట్నం విలేజ్ అండ్ మండల్, ఈయన గోడౌన్ మీద రేడ్ చేస్తే దాదాపు 5 రూమ్ ఈ గుట్కా, టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ అన్ని బ్యాన్ ప్రొడక్ట్స్ తెలంగాణలో అన్ని అక్కడ దొరికినాయి. ఒక అశోక్ లేలాండ్ లారీ, తర్వాత 2 ఆటో ట్రాలీ ఫుల్ లోడ్ బీదర్ నుంచి, కర్ణాటక స్టేట్ బీదర్ నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు. ఈ మొత్తం ఇబ్రాహీంపట్నం డివిజన్ మండలం గ్రామంలో అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఈ ఖాదర్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని పట్టి ఇమీడియట్లీ ఒక టీం నిన్న బీదర్ కూడా వెళ్ళారు. సో బీదర్లో ఈ ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు, సప్లై చేసిన వ్యక్తి
మ్యారినో జార్జ్ ఎలియాస్ అశోక్, ఈయన ఊరు అది మాళేగాం, షాపూర్, బిదర్, కర్ణాటక. తర్వాత ఈయన తమ్ముడు మ్యారినో స్వామిదాస్, ఈయన సేమ్ డ్రైవర్ పని చేస్తున్నారు. ఈయన కూడా జార్జ్ కూడా అశోక్ జార్జ్ ఎలియాస్ అశోక్, ఈయన కూడా డ్రైవర్. వాళ్ళని బిదర్లో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ ఖాదర్తో పాటు మొహమ్మద్ షఫీ, సేమ్ అది కుమార్ బస్తీ, ఇబ్రాహీంపట్నం. తర్వాత సయ్యద్ చాంద్, తర్వాత మొహమ్మద్ అరిఫ్, ఈ 6గురుని మన కస్టడీలో తీసుకున్నారు. ఇంకో 2 మెంబర్ సయ్యద్ రషీద్, తర్వాత మొహమ్మద్ అజీజ్, వాళ్ళని ఇంకా అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో 2 అఫెండర్ బిదర్ కర్ణాటక, 4 ఇక్కడ తెలంగాణ. సో 6 ఈ ముఠా ఇంట్రెస్టెడ్ గ్యాంగ్ ని అరెస్ట్ చేస్తూ దాదాపు 1,20 lakh విలువ అయిన ఈ గుట్కాలు, టొబాకో ప్రోడక్ట్స్, అన్ని బ్యాన్ ప్రోడక్ట్స్ అది సీజ్ చేశాం.